नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि घर या बिल्डिंग बनाने के लिए नया नियम लागू। इंदौर जिले में अब किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले श्रम विभाग को पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम 30 दिन पहले संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक को इसकी जानकारी देना जरूरी होगा। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक की सजा, 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी की मिमिक्री की। शिवपुरी में टीचर सस्पेंड गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना शिवपुरी जिले के एक शिक्षक को भारी पड़ गया। भाजपा विधायक की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर साकेत पुरोहित को सस्पेंड कर दिया है। होटल रेस्तरां पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने से घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी होने लगी है और व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। शुक्रवार को एसडीएम विजय डेहरिया के मार्गदर्शन में राजस्व, खाद्य विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए होटल रेस्तरां से 18 गैस सिलेंडर जब्त किए। साथ ही गैस की जगह अन्य संसाधन अपनाने की समझाइश दी है। भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त पर एफआईआर। भोपाल नगर निगम में बिना काम कराए फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए निकालने के मामले में लोक आयुक्त पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। टीम ने निगम के डाटा सेंटर समेत कई शाखाओं में छापेमारी कर पिछले करीब 10 साल के दस्तावेज और सर्वर डाटा जब्त कर लिया। गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज। भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने शुक्रवार को अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया। राज्य सरकार ने उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है। इंदौर में सनातनी क्रिकेट लीग पर रोक की मांग। शहर में आयोजित की जा रही सनातन प्रीमियर लीग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि क्रिकेट जैसे खेल को धर्म से जोड़ना राष्ट्रीय खेल नीति और संविधान की भावना के खिलाफ है। राकेश सिंह यादव ने अपने पत्र में कहा कि खेल समाज को जोड़ने का माध्यम होता है, न कि उसे धर्म के आधार पर बांटने का। उन्होंने आशंका जताई कि सनातनी क्रिकेट लीग जैसे आयोजनों से समाज में धार्मिक आधार पर विभाजन की भावना पैदा हो सकती है, जो सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर 11वीं फेल ने 10 से 12वीं के 50 फर्जी पेपर बेचे। 10 से 12वीं परीक्षा के फर्जी पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए राजगढ़ से एक ठग को गिरफ्तार किया। आरोपित 11वीं फेल है और फलों का ठेला लगाता है। उसने टेलीग्राम पर चैनल बनाकर छात्र छात्राओं और अभिभावकों को जोड़ा। साथ ही बोर्ड परीक्षा से पहले उन्हें पेपर उपलब्ध करवाने का दावा किया। सिलेंडर बुकिंग नियम फिर बदला। तय हुई नई टाइम लिमिट। देश भर में बढ़ती रसोई गैस की मांग और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में नया एलपीजी सिलेंडर 45 दिनों में ही बुक हो सकेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। केंद्र के इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के लाखों ग्रामीण गैस उपभोक्ताओं पर भी नजर आएगा। एमपी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फायरिंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में गोलीबारी की खबर सामने आई है। यहाँ बदमाशों द्वारा चलाई गोली इमरजेंसी गेट पर लगी है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोली कांड किया गया है। ये भी जानकारी सामने आई है कि पहले बदमाशों ने शहर के एक पुराने बदमाश लल्लू रईस के घर में घुसकर 8 से 9 राउंड फायर किए हैं।
पंचायत शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। युगल पीठ ने सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए पंचायत शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों समान वेतनमान देने के फैसले को बरकरार रखा है। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने पंचायत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का आदेश दिया था। एमपी में भीषण गर्मी, कई जिलों में लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्मी ने मार्च के महीने में ही भीषण रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन लू चली, जहां अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.6 डिग्री ज्यादा रहा है। इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव एमपी के कई जिलों में दिखाई दे सकता है, जिसके चलते यहाँ बारिश होने की संभावना है। टोल वसूली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर चावरा नया गांव टोल रोड पर लागत से कई गुना वसूली संबंधी याचिका को इंदौर हाई कोर्ट के खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। फिर सुनवाई कर 3 माह में निर्णय करने का आदेश दिया। सभी पक्षों को 18 मार्च को हाई कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या की खंडपीठ ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर ये निर्देश दिए। एमपी के पूर्व सीएमएचओ के नाम से राजस्थान में चल रहा फर्जी हॉस्पिटल सील। मध्य प्रदेश के रतलाम के पूर्व सीएमएचओ के दस्तावेजों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर राजस्थान के झालावाड़ जिले के चौमहल्ला कस्बे में हॉस्पिटल संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। जब इस बात का पता पूर्व सीएमएचओ को चला तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही अस्पताल का संचालक और नर्सिंग कर्मी फरार हो गए। यूजीसी के खिलाफ सवर्ण क्रांति आंदोलन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व ब्राह्मण युवा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को एमपी नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण अवस्थी कहा कि 15 को नेहरू नगर स्थित लाल ग्राउंड में ब्राह्मण संसद और सवर्ण क्रांति आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। अवस्थी ने कहा कि यूजीसी की वर्तमान नीतियाँ सवर्ण समाज के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं। प्रतिभाशाली सवर्ण छात्र उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यूजीसी के हालिया दिशा निर्देशों और कार्य प्रणाली से सवर्ण युवाओं के करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षकों के भविष्य पर मंडरा रहे पात्रता परीक्षा के खतरे को लेकर विरोध तेज हो गए हैं। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने लोक शिक्षण संचालनालय के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें 25 से 30 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने का उल्लेख है। एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाई महिला पटवारी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का है, जहां एक महिला पटवारी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। 4 सेक्टर में बंटेगा एमपी का ये शहर। इंदौर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन पर बड़ी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। गुरुवार को पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में सेक्टर प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया। डीसीपी प्रभारी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बैटरी ई रिक्शा संघ के प्रतिनिधि और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सीएम यादव और डिप्टी सीएम देवड़ा पहुंचे। बैतूल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री कृष्णा गौर शनिवार को बैतूल पहुंचे। उन्होंने गंज स्थित निवास पहुंचकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पुत्री सुरभि के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को हेलीकॉप्टर से बैतूल पहुंचे। उन्होंने गंज स्थित खंडेलवाल निवास जाकर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। छिंदवाड़ा में
गैस वितरण के दौरान पुलिस तैनात छिंदवाड़ा के गैस भंडार गृहों पर शनिवार सुबह एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गईं। भीड़ और संभावित विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में गैस का वितरण कराया गया। प्रशासन पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहा है, लेकिन सिंगल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह की वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में गुंडों पर सख्ती। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एमआईजी थाना पुलिस ने क्षेत्र के 3 आदतन बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद पुलिस टीम आरोपियों के इलाकों में पहुंची और लाउड स्पीकर से मुनादी कर लोगों को इसकी जानकारी दी। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले 1636 पर कार्रवाई। इंदौर में बिना हेलमेट के शहर की सड़कों पर चलने वालों को लेकर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन मोड जारी है। पुलिस अब केवल चालान ही नहीं काट रही, बल्कि सड़कों पर बकायदा अनाउंसमेंट कर समझा भी रही है कि सिर पर हेलमेट लगाकर चले। शुक्रवार को पुलिस ने सुबह से लेकर रात तक विशेष अभियान चलाया और 1636 टू व्हीलर चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी का बैतूल में संगठनात्मक विस्तार। बैतूल जिले में आम आदमी पार्टी आप ने अपने संगठन का विस्तार किया है। पार्टी ने जिले में 7 नई विंग का गठन कर 11 प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही 75 से अधिक कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, ताकि गांव और वार्ड स्तर तक संगठन को सक्रिय किया जा सके। हाई कोर्ट ने 200 करोड़ की जमीन पर रोक लगाई। ग्वालियर में लगभग 200 करोड़ रुपए की जमीन से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गुप्तेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था के पक्ष में दिए गए पिछले फैसले के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। इंदौर में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत। कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही शासकीय कैंसर अस्पताल में महंगी कैंसर रोधी इम्यूनोथेरेपी दवा के इंजेक्शन पात्र मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी निजी अस्पतालों या क्लिनिक में इस इंजेक्शन की एक डोज के लिए 85,000 से 1.70 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता है। मऊगंज जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित। मऊगंज जिले को गिरते भूजल स्तर और संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार जैन ने निजी नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 जुलाई तक या वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक प्रभावी रहेगा। छतरपुर में पंचायत सचिव सस्पेंड। छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सरबई के सचिव भैया राम केवट को निर्माण कार्यों के भुगतान के बदले सरपंच से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार 12 मार्च 2026 को जनपद पंचायत गौरीहार के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सरबई के सचिव भैया राम केवट का एक ऑडियो सामने आया था। छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलने पर सियासत तेज। शहर के छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। नगर निगम की एमआईसी मेयर इन काउंसिल द्वारा स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। नगर निगम की एमआईसी ने छोटा नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे अनावश्यक विवाद बताया है। गेहूं खरीदी 7 अप्रैल से 10 दिन पहले स्लॉट बुकिंग समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन हो गए हैं। अब खरीदी केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गेहूं खरीदी 7 अप्रैल से शुरू होगी। जिले के 176 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी की जाएगी। इसके लिए किसान 10 दिन पूर्व से स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। स्लॉट बुक कराने वाले किसान ही गेहूं बेच पाएंगे। सड़कों के निर्माण पर नई गाइडलाइन। एमपी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में रफनेस के बाद सड़कों की निर्माण सामग्री की जांच का पैटर्न भी बदला जा रहा है। मध्य प्रदेश में सड़कों और सरकारी भवनों के निर्माण में होने वाली गुणवत्ता की अनदेखी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। एक क्लिक पर पता चलेंगे बिल्डरों के वादे और हकीकत। भोपाल शहर में कॉलोनी बसाने वाले बिल्डरों के वादों और जमीन पर हकीकत एक क्लिक पर मिल जाएगी। नगर निगम विकास अनुमति की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है। टीम को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कॉलोनी में सड़क, नाली, सीवेज, पानी की लाइन और स्ट्रीट लाइट जैसे काम कितने हुए और कितने बाकी हैं, इसकी ऑनलाइन
ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। इससे रहवासियों को शिकायत लेकर निगम के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और बिल्डरों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। हाई कोर्ट ने उच्च जांच समिति को दी 90 दिन की मोहलत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल में पदस्थ टी&सीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर और प्रभारी सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार के जाति प्रमाण पत्र की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उच्च स्तरीय जाति जांच समिति को 90 दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मॉडल स्कूल मार्केट जर्जर घोषित, 200 दुकानें हटेंगी। टीटी नगर मॉडल स्कूल के पास नगर निगम की मार्केट को जर्जर घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को निगम टीम के निरीक्षण में पाया गया कि बिल्डिंग के कई हिस्सों से प्लास्टर गिर चुका है। स्ट्रक्चरल जांच के बाद निगम ने इमारत को पूरी तरह खतरनाक मानते हुए यहां के करीब 200 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानें खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रमोशन में देरी के चलते गड़बड़ाया है। प्रशासनिक कैडर एमपी में सभी प्रमोटी अफसरों को कलेक्टर, एसपी और डीएफओ बनने का मौका भले ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ अखिल भारतीय सेवा के इन 3 कैडर के 203 पद खाली हैं। केंद्र सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर पा रही है और राज्य सरकार भी राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य वन सेवा के अफसरों को समय पर पदोन्नति दिलाने की कार्रवाई में देरी कर पद रिक्त बनाए रखने का काम कर रही है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि एमपी में आईएएस के 68 पद, आईपीएस के 48 और आईएफएस कैडर के 87 पद खाली हैं। मेला ग्राउंड पर जनपद भवन निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में मेला ग्राउंड की जमीन पर बन रहे जनपद पंचायत भवन के निर्माण पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इंदौर खंडपीठ ने भाजपा खिलचीपुर मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली पेशी तक निर्माण कार्य बंद रखने और स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दमोह में 6 एकड़ गेहूं जलकर राख। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र के चौरे गांव में शुक्रवार शाम एक अजीबोगरीब हादसे में 6 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बिजली के तारों पर कौओं की आपसी लड़ाई के कारण निकली चिंगारी से यह आग लगी, जिससे 3 किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। यूजीसी बिल लागू कराने, जाति आधारित जनगणना के लिए धरना। बालाघाट के आम्बेडकर चौक पर शुक्रवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन हुआ। यह विरोध प्रदर्शन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और शिक्षकों की समस्याओं सहित कई मांगों को लेकर किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव रामदास ठवकर ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग की गिनती जाति आधारित जनगणना नहीं करवाकर उनके साथ हक की लड़ाई में अन्याय कर रही है। प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। 70,000 लेकर बिहार की छात्रा को थमाई बीएड की फर्जी मार्कशीट। पढ़ाई कर भविष्य संवारने का सपना लेकर आई बिहार की एक छात्रा ठगी का शिकार हो गई। जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम पर बीएड में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर उससे 70,000 रुपए ठग लिए गए। इतना ही नहीं, उसे फर्जी परीक्षा दिलाकर नकली मार्कशीट भी भेज दी गई। इंदौर में 2,606 लोकेशन पर 10 से 185% तक बढ़ेंगी। इंदौर जिले में वर्ष 2026 से 27 की कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के लिए दरों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के जरिए अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक हुई रजिस्ट्रियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का खुलासा। मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्तियों का ब्यौरा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकारियों ने 1 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार अपनी संपत्तियों की जानकारी दी है। मनरेगा इंजीनियरों को 8 महीने से नहीं मिली सैलरी। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अभी तक संचालित होती रही मनरेगा योजना में कार्यरत संविदा उपयंत्री इंजीनियर इन दिनों आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक इंजीनियरों को केवल 1 माह का वेतन ही मिला है। 19 मार्च से प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। इंजीनियरों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है।
इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज को लेकर पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति मिली। महू से मुख्तियार बलवाड़ा के बीच बिछने वाली नई इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन का रास्ता साफ हो गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्रारंभिक अनुमति मिल गई है। इस स्वीकृति के बाद अब रेलवे द्वारा निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यह परियोजना न केवल इंदौर बल्कि पूरे मालवा और निमाड़ क्षेत्र के लिए विकास का बड़ा माध्यम मानी जा रही है। शिप्रा, नर्मदा और चंबल समेत मध्य प्रदेश की 12 नदियों पर प्रदूषण का संकट। प्रदेश की कई प्रमुख नदियों के कुछ हिस्सों में पानी की गुणवत्ता खराब पाई गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 18 प्रदूषित नदी खंड चिन्हित किए गए हैं। नदी खंड से आशय नदी के उस हिस्से से है जहां पानी में जैविक प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक से अधिक हो जाता है और उसकी गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता होती है। MGM मेडिकल कॉलेज में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के काम कर रहे कर्मचारी MGM मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था अपराधियों के हाथों में दे दी गई है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही यहाँ कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। महिलाओं के MTH अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी विवेक जायसवाल को दे दी गई है। इंदौर की 52 गैस एजेंसियों पर शुरू हुई मैन्युअल बुकिंग शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण परेशान हो रहे लोगों को राहत देने के लिए शुक्रवार से शहर में तीनों गैस कंपनियों में गैस एजेंसियों के माध्यम से ग्राहकों के लिए मैन्युअल बुकिंग की सुविधा शुरू की है। सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण जहां लोगों के मोबाइल के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में लोग अब गैस एजेंसी के कार्यालय जाकर भी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी AMPLRS ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।